साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1A को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न के जितने भी ऑप्शन हैं इसको हम रॉपचिक स्टाइल में एकदम आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसके बारे में संख्याओं की जानकारी मैंने दी है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। प्रश्नावली 1A को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 1A का पहला प्रश्न है जिसका पहला ऑप्शन है 140, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो पहला हमारा प्रश्न है 140, तो हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वही हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंडों के गुणनफल हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं से भाग देना। तो सबसे पहले छोटी संख्या से यानी कि छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो सबसे पहली छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर आप पहले से अच्छे तरीके से देखिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो हम 2 से इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 से 140 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0 का 0, यानी कि 140 का आधा करेंगे। 2 का भाग देने का मतलब होता है संख्या का आधा करना, तो हो जाएगा 70। अब इसके बाद में फिर इसमें 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, हमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35। अब 35 में किसका 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 35 एक विषम संख्या है। देखो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, किस में भाग 2 का जाएगा, किस में नहीं जाएगा, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर आप पहले देखो तभी आप गणित की शुरुआत करना, मेरा मानना ऐसा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, विषम संख्या है तो 2 को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। 3 संख्या होती है तो 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 तो है लेकिन 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 एकम 3 और 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में 5, तो अब 5 का भाग लगा के देंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब हमारे पास 7 बचा है तो 7 का ही भाग हम दे देंगे। अब क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, यानी कि ये जो हमारे पास गुणनफल हैं इनको हमें लिखना है। तो 140 के अभाज्य जो गुणनफल होंगे वो क्या होंगे, 2 हो जाएगा। 2 कितनी बार है, 2 बार, गुणित 5 हो जाएगा और गुणे में 7 हो जाएगा। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, जैसे 2 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे में 5 और इंटू 7। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारे अभाज्य गुणनफल हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 156। तो अब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 अब करेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 15 में देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, यहाँ 16 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 का भाग देंगे, 7 में देंगे तो 3 बार देंगे, 2 तियाँ 6, यानी कि यहाँ पे लिखना है 3, सॉरी गलती हो गई, तो 2 तियाँ 6। अब यहाँ पर 6 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि ये 7 है, तो 1 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 2 नमा 18। देखो यहाँ पे हमें जो भागफल लिखना है, जितनी बार हम भाग देते हैं, यहाँ पर कितना है 39। अब देखना है 39 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 के आगे बढ़ते हैं, 2 के आगे आता है 3, 3 का इसमें भाग आसानी से चला जाएगा। तो 3 का भाग 3 में देंगे तो शेषफल आएगा 3 एकम 3, और 9 में देंगे तो 3 त्रिका 9। अब 13 एक विषम संख्या है जो ना तो 2 से कटेगी ना तो 3 से कटेगी, तो ये 13 से ही कटेगी। तो 13 एकम 13। ध्यान रखना है नीचे जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें संख्याओं को काटते रहना है, संख्याओं में भाग देते रहना है। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब इसके बाद में 3 इंटू 13, तो लिखेंगे 3 इंटू में 13, यही हमारे पास राइट आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि यही क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अब हमारे पास जो प्रश्न है उसका ऑप्शन है तीसरा, ये तीसरा ऑप्शन है 3825। अब हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है 3825। तो अब हम क्या करेंगे, 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या है, विषम संख्या। जब हमारे पास विषम संख्या आ जाए तो उसमें 2 का भाग हम नहीं लगाते हैं, या तो 3 का भाग लगेगा या तो 5 का भाग लगेगा। तो सबसे पहले हम 3 का भाग देख लेते हैं। तो 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 8 में देंगे हो जाएगा 3 दूना 6, 2 बचेगा, ये 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंचे 15। देखो आपको भाग देके, देखो भाग देना तो कहीं ना कहीं आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको भाग देना तो नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको भागफल लिखना है, ठीक, और यहाँ जिस संख्या से भाग देना है उसको लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 से भाग लगेगा या तो 5 से लगेगा। देखो इसमें 5 का भाग तो क्लियर लग जाएगा, क्योंकि 5 का भाग देने का मतलब होता है किसी भी संख्या के अंत में या तो 5 आ जाए या तो 0 आ जाए, तो उस संख्या में 5 का भाग आसानी से चला जाता है। लेकिन क्या इसमें 3 से भी भाग लगेगा, तो हम देखेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी कि 3 का भाग आसानी से इसमें चला जाएगा। तो देंगे 3 चौको 12, अब 7 बचा, तो 3 दूना 6, 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 पचे 15। अब इसमें देखेंगे 3 से क्या भाग जाएगा, तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौको 12, लेकिन 5 में भाग नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला था किसी भी संख्या के अंत में 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो उसी संख्या में हम 5 का भाग आसानी से दे सकते हैं। तो 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं, यानी कि 42 में देंगे, तो 5 अट्ठे 40। अब हमारे पास 42 से 40 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 पच्चे 25। ठीक है, अब इसमें फिर भी 5 की संख्या से भाग देंगे, यानी कि 17 अपने कितना होता है 85, 5 एकम 5, और 8 से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब बचा है 17, तो 17 एक विषम संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, विषम संख्या भी है और एक ये अभाज्य संख्या भी है, तो इसमें हम 17 से ही भाग लगाएंगे, 17 एकम 17। तो मैंने बोला था जब 1 आ जाए तो हमें रुक जाना है। अब हमें क्या करना है, इसके जो गुणनफल आए हैं उनको लिख लेना है, यानी कि 3825 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड के जो गुणनफल होंगे वो होंगे 3। देखो 3 यहाँ पर 2 बार है तो लिख सकते हैं 3 की घात 2। ठीक, अब लिखेंगे गुणे का निशान। 5 हमारे पास 2 बार है तो लिख सकते हैं 5 की पावर 2। क्या बचा है 17, तो लिखना है 17। बस यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हम कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। चौथा ऑप्शन है 5005, यानी कि 5005। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमारे पास चौथा ऑप्शन है, यानी कि प्रश्नावली 1A का चौथा ऑप्शन 5005, तो लिखेंगे 5005। अब हमें क्या करना है, इसमें से भाग लगाना है। देखो ये विषम संख्या है तो इसमें देखेंगे 3 से भाग लगेगा, तो 3 एकम 3 और 5 नहीं जाएगा, तो 3 का भाग इसमें नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट जो है वो 5 का भाग लगाएंगे। तो 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 0 का 0, इस 0 का 0 और 5 एकम 5। अब देखेंगे ये भी एक विषम संख्या आ गई। तो अब हम देखते हैं इसमें 7 का भाग देखें, तो 7 का भाग जाएगा क्या, 7 एकम 7, यहाँ पे हो जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 7 चको 28 और 2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21, 7 या 21। हाँ, तो 7 का भाग इसमें आसानी से चला जाएगा, तो लिखेंगे 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचा, हो जाएगा 30, 7 चको 28, यहाँ पे बचेगा 2, और 7 त्रिका 21, यानी कि 7 का भाग इसमें आसानी से चला गया। अब देखेंगे इसमें 7 से भाग जा रहा है क्या, 7 दूना 14 और 3 बचेगा, तो 7 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 9 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 9 का भी नहीं जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक सिस्टम होता है, जैसे 5 का भाग इसमें चला गया, तो अगर अब 5 का भाग इसमें नहीं गया, 7 का गया, तो अब नीचे जो संख्याएं आएंगी उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर देखेंगे 7, तो 7 की जो आगे की संख्याएं होंगी उनसे ही भाग जाएगा, पीछे की संख्या से भाग नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, 7 के आगे की संख्या 9 होती है, 9 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 का भी नहीं गया, क्योंकि 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसके बाद में हमारे पास संख्या आती है 11, तो लिखेंगे 11। 11 से इसमें भाग चला जाएगा, क्योंकि 11 एकम 11 हो जाएगा, 3 बचेगा, 11 3 33। अब क्या बचा, ये 13 है तो 13 का एक बार चला जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके जो गुणनफल हो गए वो क्या होंगे, 5005, लिखेंगे 5
और गुणे में 7, 11 गुणे में 13। ये क्या हो गया, इसके गुणनखंडों के यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो यही जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है वी ऑप्शन। इसको वी ऑप्शन है 7429। तो इसमें हम भाग देके देखेंगे। 7429, 29 ये क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या में 3 का भाग इसमें लगा के देखेंगे सबसे पहले। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और बचेगा 1, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 और 19 बचेगा। तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखते हैं, 7 एकम 7 और 7 छक्का 42, 9 बचेगा, नहीं जाएगा। 11, तो इसमें 11 से देखते हैं, 11 छक्का 66, 2 बचेगा। इसके बाद में 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का देखते हैं, 13 बचे 65 और कितना बचा, 5 70, 9 बचा। 13 सत्ते 91, 1 बचेगा 19। तो फिर 13 का भी भाग में नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें 17 का भाग देखेंगे। 17 का भाग 74 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 17 चौको 68। देखो 68, अब 74 से 68 घटाएंगे कितना बचेगा, 68, 2 70 और 4 ये यानी कि 6 बचा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 62। अब 17 चौको 68, 62 से ज़्यादा हो जाएगा तो 17 तियां 51। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कितना था, 62 था, ठीक है। तो 62 से 17 तियां 51 को घटा देना, कितना बचेगा, 11 बचेगा। और यहाँ पर 9 है तो कितना हो जाएगा, 119। तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, क्योंकि 119 हो गया तो 17 से 7 बार में कट जाएगा। अब हमें क्या देखना है, 17 से इसमें भाग जाएगा। तो 17 दूनी 34, 6 40 यानी कि 7 77 हो जाएगा। तो 17 से नहीं कटेगा। 17 के बाद की संख्या होती है विषम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या। 19 विषम नहीं, सॉरी, अभाज्य जो संख्या होती है उससे ही हमें भाग देना है, ठीक है। अब 19 से हम काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। 19 दूना 38 यानी कि 43 से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 और 2 40 और 3 ये यानी कि 2 3 हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 57। तो 19 3 57, 23 बचा है तो डायरेक्ट हमें 23 से एक बार में काट देना है। तो इसके जो गुणनफल हो गए वो क्या हो गए, यानी कि 74 29 के जो गुणनफल हो गए वो हो गए हमारे पास 17 और गुणित में 19 और गुणित में 23। यही हमारे पास राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। प्रश्नावली 1A कक्षा 10 की जो बुक है, NCERT बुक है, उसका सॉल्यूशन यानी कि प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। जितने भी 5 ऑप्शन थे उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 3 जितने भी कर सकेंगे आपको आसानी तरीके से सिखाएंगे। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।